बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम स्लैब स्टील क्वांटिटी किस तरह निकालते हैं वो तरीका आज हम सीखेंगे कि किस तरह एक रेक्टेंगल या स्क्वायर स्लैब जो है उसकी स्टील क्वांटिटी किस तरह निकाली जाती है। तो कंप्लीट ए टू जेड तरीका मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, आसान तरीका, बेसिक तरीका कि किस तरह स्टील क्वांटिटी को कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। मेरे सामने जो एक डिज़ाइन है ये अ, हम सिर्फ और सिर्फ इसकी स्लेब क्वांटिटी जो है उस पर उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर ड्राफ्ट की तरफ जाते हैं या बाकी डिज़ाइन की तरफ जाते हैं तो वीडियो पर काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो स्टार्ट हम लेते हैं स्लेब स्टील से कि स्टील किस तरह निकालते हैं। तो ये जो डिज़ाइन है इसका फर्स्ट पेज है मेरे सामने, और इसकी डायमेंशन पहले मालूम करते हैं। सबसे पहले हमें डायमेंशंस चाहिए होती हैं ड्राइंग की, जिसकी स्लेब पे हम पोरिंग करते हैं या स्टील फैब्रिकेशन करते हैं। तो अगर आप ये देखते हैं 11.5 11.5 11 फुट 6 इंच, और ये दोनों सेंटर टू सेंटर हमारे पास जो है लेंथ है। तो इसको प्लस करते हैं। अच्छा जी, ये सेंटर टू सेंटर अगर आप देखते हैं ड्राइंग में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक मार्क है, फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इसमें इंक्लूड नहीं है। इसको हम अलग से इसके साथ ऐड करेंगे। तो 11.5 11.5 ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास कॉलम साइज़ को क्या है, कॉलम साइज़ क्या है। तो चेक करते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं कॉलम के हवाले से। अगर आप देखते हैं C1 C2 दोनों साइज़ हमारे पास 18 बाई 18 इंच के हैं, मतलब 1.5 फुट के स्क्वायर कॉलम है हमारे पास। तो पीछे वापस जाते हैं ड्राइंग की तरफ। अच्छा जी, ये ऑलरेडी हमने जमा कर लिया एस एम एस को, 11.5 प्लस 11.5। अच्छा जी, तो 1.5 अगर कॉलम है तो इसका आधा ऑलरेडी जो है यहाँ इसके सेंटर से ऑलरेडी इसकी लेंथ में काउंट हो चुका है। तो आधा यहाँ पे रहता है, आधा यहाँ पे। तो आधे आधे को अगर हम प्लस करते हैं तो 0.75 से वही 1.5 आता है, और साथ में इसकी ये भी प्लस कर लेते हैं। तो हमारे पास एक लेंथ आ गई हमारे पास 24.5, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास विड्थ क्या है, तो इसको हम याद रखेंगे। 24.5 24.5 हमारे पास लेंथ आ गई। अच्छा जी, यहाँ पे अगर इसको देखते हैं सेंटर टू सेंटर लेंथ को, तो ये हमारे पास 16 फुट और 4 इंचज़ है। तो 4 इंच 0.33 आता है। तो 16.4 प्लस 1.5 कॉलम का जो बकाया हिस्सा है वो ऐड किया हमने। तो 17.83 जो है वो 10 इंच के बराबर है। तो जी हमारे पास दो डायमेंशंस आ गई, लेंथ एंड विड्थ। तो आगे हम जाते हैं अपने स्लेब डिज़ाइन की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पे अगर इस ड्राइंग को देखें तो ये तो वही सेंटर टू सेंटर एरिया हो गया। यहाँ पे हमारे पास B1 है। B1 ये वाला बीम और ये वाला दोनों सेम साइज़ के हैं और सेम डिज़ाइन होगा इसका। और इसके बीच के जो जिसका बग़ैर सपोर्ट की लेंथ ज़्यादा है, तो ये हमारे पास B2 कहलाएंगी ड्राइंग में। अच्छा जी, इसका ड्राइंग को इसका डिज़ाइन मुख्तलिफ होगा, मतलब इसमें नंबर्स ऑफ बार्स या जो रिंग जो है स्ट्रिप्स की जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है उसमें डिफरेंस होगा। तो आइए चलते हैं ग्राउंड फ्लोर स्लैब की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर स्लैब आ गया हमारे पास। अच्छा जी, इसमें हम चेक करेंगे कि हमारे पास कौन सा नंबर बार और कितनी स्पेसिंग के साथ दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं इन दो लाइंस को, एक ये वाली बड़ी लाइन है और एक ये वाली बड़ी लाइन है, ठीक है। तो अगर इस दोनों को हम देखते हैं तो इस यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 4 बार। नॉर्मली यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ज़्यादातर जो है नंबर 4 बार ही स्लेब में यूज़ होता है। वो अगर कोई बड़ा मेगा स्ट्रक्चर हो उसमें ये डिफ़र कर सकता है। तो नॉर्मली नंबर 4 जो है नंबर 4 बार यूज़ होता है। तो नंबर 4 8 इंच सेंटर टू सेंटर, मतलब 8 इंच सेंटर टू सेंटर फासले के साथ हमने स्टील फैब्रिकेट करनी है। मेन बार्स जो हैं, शॉर्ट बार्स और लॉन्ग बार्स जो हैं, ये हमने 4 इंच सेंटर टू सेंटर के साथ
सॉरी 8 इंच सेंटर टू सेंटर के साथ ये हमने फैब्रिकेट करने हैं। तो ये हमारे पास ऑलरेडी डेटा आ गया है। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा बार्स भी होंगी, तो एक्स्ट्रा बार्स को भी हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, डायमेंशंस हमारे पास ऑलरेडी आ गई हैं। हम अब जो है एक्सेल शीट खोलेंगे जहाँ पे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बार बेंडिंग इसकी स्टील की। तो यहाँ पे मैं खोलता हूँ। यहाँ पे मैं ऑलरेडी कुछ फार्मूलाज वगैरह सेट किए हैं। अच्छा जी, आपको जो बिगनर्स हैं, बिल्कुल फ्रेश जो है सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि आपके पास कितने कॉलम्स होंगे एक्सेल शीट में। आप यहाँ पे अगर काउंट करें नंबर, ये अगर सीरियल नंबर आप देते हैं नहीं देते वो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको इन जो अब यहाँ से जो मैं काउंट करूँगा इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये ज़रूरी है। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा जी, टोटल आपके पास 10 कॉलम्स होने चाहिए। और रोज़ रोज़ जो है वो तो आपकी उस पे डिज़ाइन की पे है या आपकी कैलकुलेशन पे कि आप कितना कैलकुलेट कर रहे हो, क्या क्या चीज़ कैलकुलेट कर रहे हो, तो उस पर डिपेंड करता है। बाकी 10 कॉलम्स आपको चाहिए होंगी कैलकुलेशन के लिए। अच्छा जी, इसके में क्या है, ये ड्राइंग जो है ये BS हॉस्टल यहाँ पे एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, तो इसलिए मैंने नाम देना ज़रूरी है कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। तो आप यहाँ पे आप नाम मेंशन करेंगे। उसके नीचे अभी मेन शॉर्ट बार जो हैं, ये मेन लॉन्ग शॉर्ट वगैरह ये ज़रूरी नहीं, आपने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है कि किस तरह आपने स्टील निकालना है। तो मेन शॉर्ट बार मैंने लिख लिया 8 इंच सेंटर टू सेंटर, हमने ड्राइंग में देखा वहाँ पे मेंशन था। और नंबर 4 डाया जो है, डाया नंबर 4 हमने यूज़ करना है। अच्छा जी, एक ग्राउंड फ्लोर स्लैब है, तो हमने यहाँ पे 1 नंबर लिखना है। अगर ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर अगर ये सेम डिज़ाइन होंगी, तो अगर आपने चारों फ्लोर्स की चारों स्लिप्स के मालूम करना होंगी, तो आपने यहाँ पे 4 मेंशन करना है, 4 लिखना है आपने। फ़िलहाल हम एक ही करेंगे, तो एक मैंने मेंशन कर दिया। अच्छा जी, नंबर ऑफ़ बार्स, तो नंबर ऑफ़ बार किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पे ड्राइंग खोलेंगे। हमारे पास ऑलरेडी जो लेंथ है वो हमारे पास 24.5 है, और विड्थ हमारे पास 17.83, 17 फुट 10 इंच, ठीक है। तो हमने अभी शॉर्ट बार्स निकाल ली हैं कि कितनी शॉर्ट बार्स हमारे पास इस एक स्लेब में आएंगी, ठीक है। हम फिलहाल इस प्रोजेक्शन को यहाँ पे स्किप करेंगे, इसको इसके साथ इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर इंक्लूड करते हैं तो फिर आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो फिलहाल जो एग्जैक्ट हमारे पास साइज़ है उसी के रिलेटेड हम जो है ये कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी ये डायमेंशन जो है 17.83 है। शॉर्ट बार्स हमने मालूम करने हैं, तो शॉर्ट बार्स आप देखें कि शॉर्ट बार्स हमारे पास इस डायमेंशन में आएंगी, ठीक है। 17.83 डायमेंशन में इस तरह आएंगी। लेकिन हम अगर इसको प्लेस करेंगे, फैब्रिकेट करेंगे, तो इसको लॉन्गर डायमेंशन पे इसको फैब्रिकेट करेंगे। हमारे पास कट लेंथ ये होगी, और लेकिन हम इसको लॉन्गर डायमेंशन पे फैब्रिकेट करेंगे। तो हमने कैलकुलेशन इस तरह करनी है, हमारे पास ऑलरेडी डायमेंशन है 24.5, ठीक है। 24.5 को हम डिवाइड करेंगे किस चीज़ पे, 8 इंच पे। तो 8 इंच हमारे पास क्या है, 8 इंच हमारे पास 0.667 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 8/12, तो 0.667 आप यहाँ पे इसको राउंड कर सकते हैं। तो हम इस लॉन्गर डायमेंशन को स्पेसिंग, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे डिवाइड करेंगे 0.667, तो यहाँ हमारे पास 36.73 आ गया। और हर एक जो आप डिवीज़न करेंगे या कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारा स्टार्ट जो है ज़ीरो से होता है, इस वजह से हम इसके साथ 1 प्लस करते हैं। तो 1 हमने प्लस कर दिया, तो ये आ गया 37.73, 0.5 से ज़्यादा है फ्रैक्शन, तो ये हम 38 इसको राउंड करेंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ बार्स जो हैं ये हमारे पास 38 आ गए हैं, ठीक है। ये 38 में लिख लिया। तो यहाँ पे ये फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ़ बार्स। अगर ये हमारे पास 4 मेंबर्स होते हैं तो 4 के साथ मल्टीप्लाई होता। अभी यहाँ पे 1 है, तो 38 1 के साथ, 38 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन इसकी हो गई, ठीक है। अच्छा जी, कट लेंथ हमारे पास क्या आएगी, तो कट लेंथ ऐसा है कि ये हमारे पास कट लेंथ ये वाला जो है, ये वाले बार्स हम यहाँ पे फैब्रिकेट करेंगे।
तो जब ये फैब्रिकेट करेंगे तो इस कट लेंथ में क्या होगा, हमारे पास ये बिल्कुल स्ट्रेट बार्स होंगी, लेकिन आगे हम यहाँ से इसकी कंक्रीट कवर्स को डिटेक्ट करेंगे। नॉर्मल स्लेब के लिए हम तकरीबन 1-1.5 इंच तक, मतलब 1 इंच तक हम जो है कवर देते हैं, कंक्रीट कवर। तो वो कंक्रीट कवर इससे डिटेक्ट करेंगे। हमारे पास डायमेंशन ऑलरेडी 17.83 है और 2 इंच 0.16 आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 डिवाइड बाई 12.16, तो 17.83 माइनस 0.16, तो ये 17.67 आ गया यहाँ। तो यहाँ पे हम कट लेंथ 17.67 लिख लेंगे। टोटल लेंथ कहाँ से आई, टोटल लेंथ आप ये देखें, कट लेंथ मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ बार्स, तो उससे टोटल लेंथ आ गई। तो यहाँ पे यूनिट वेट मतलब 1 फुट, 1 फुट जो डाया नंबर है, 1 फुट नंबर 4 बार की क्या वेट आएगी हमारे पास। तो ये ऑलरेडी इसके लिए फार्मूला है d² डिवाइड बाई 24। तो d² कैसा है कि 4×4=16 डिवाइड बाई 24, तो उससे आता है 0.67। यहाँ पे ऑलरेडी ये फार्मूला दिया गया है। तो ये यूनिट वेट नंबर 4 बार का 0.67 है। तो यूनिट वेट के साथ टोटल लेंथ को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारे पास 449.87 टोटल इन LBS, मतलब ये हमारे पास वेट आ गए शॉर्ट बार्स के, शॉर्ट मेन बार्स के। ठीक है, इस तरह अगर हम मेन लॉन्ग बार करते हैं तो यही तरीका है। कैसे करेंगे, लॉन्ग बार ये वाले इस वाले साइड पे हम फैब्रिकेट करेंगे तो कट लेंथ हमारे पास ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ हम ये शॉर्टर साइड पे फैब्रिकेट करेंगे, इसको प्लेस करेंगे, इसको टाई करेंगे यहाँ पे इस साइड पे, तो हमारे पास शॉर्टर एरिया है, तो हमारे पास नंबर ऑफ बार्स भी कम होंगे। तो हमें पता है कि 17.83 हमारे पास एरिया विड्थ है, डिवाइड बाई 0.667 8 इंच। ठीक है, 26.7 आगे +1 कर दिए, तो ये तकरीबन 28 बार्स हमारे पास आएंगे। 28 बार्स मैंने यहाँ पे लिख लिए। इसके बाद कट लेंथ क्या हमारे पास, कट लेंथ हमारे पास है लेंथ जो है इसकी 24.5 है। इससे हम क्लियर कवर डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास 24.34 आ गए। ठीक है, 24.34। टोटल लेंथ जिस तरह ये वाला आया था, टोटल लेंथ इंटू टोटल कट लेंथ इंटू टोटल नंबर ऑफ बार्स, इससे हमारे पास ये वेट ये लेंथ आ गई। और सेम वेट इस यूनिट वेट है क्योंकि यहाँ पे नंबर 4 बार ये यूज़ हो रहा है, तो हमारे पास LBS में पाउंड्स में ये वेट निकला है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा बार क्या होता है, एक्स्ट्रा बार यहाँ पे हम जो है ये सपोर्ट करते हैं, ये अलग ही टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे हम कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि L/4 ये फार्मूला है जो कि एजेस पे है होता है, तो वो L/4 के हिसाब से एक्स्ट्रा बार दिया जाता है। सेंटर में जो होता है वो L/3 हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे अगर इस साइड की मैं बात करता हूँ तो ये वाला बीम और ये वाला बीम सेम ही है, तो इसके एक्स्ट्रा बार कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है जी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा बार की लिमिट दी गई कि नंबर 488 इंच सेंटर टू सेंटर आप ये भी प्लेस करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये लेंथ L जो है ये कौन सी लेंथ है, ये लेंथ जो बीम टू बीम विदाउट बीम जो लेंथ है, ये विदाउट बीम जो विड्थ है उसके बगैर जो एरिया है, ये लेंथ है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी ऊपर सेंटर टू सेंटर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया जो था, लेंथ जो थी हमारे पास, तो 11.5 थी, और इससे हम 1.5 डिटेक्ट करेंगे कॉलम विड्थ जो है, आधा इधर से और आधा इधर से, 1.5 बन गया। हमारे पास 10 फुट जो है क्लियर लेंथ आ गई। तो 10 फुट को अगर हम उस पर डिवाइड करते हैं 4 पे, तो हमारे पास 2.5 जो है एक्स्ट्रा बार कट लेंथ आ गई। एक्स्ट्रा बार कट लेंथ तो आ गई, लेकिन इसके साथ हम
ये यहाँ पे आधा दोबारा प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ आधा आधा यहाँ पे हम इसको सपोर्ट यहाँ से बीम से मिलेगी, तो 0.75 यहाँ पे ऐड करेंगे, तो 3.25 एक्स्ट्रा बार इसके साथ हम डालेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे कि एक्स्ट्रा बार यहाँ पे हम लिखेंगे B1 शॉर्ट बार्स, ठीक है। तो B1 कौन सा बीम है वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे ड्राइंग में देखा था। B1 हमारे पास ये वाला और ये वाला है, और अभी हम जो कैलकुलेशन की हमने तो B2 की थी, तो यहाँ पे मैं B2 लिख लेता हूँ, या पहले हम यहाँ पे B2 लिख लेता हूँ मैं, B2 शॉर्ट बार्स। यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि 8 इंच सेंटर है हमारे पास। नीचे भी इसे कर देते हैं सपोर्ट बार्स के लिए। नंबर 4 बार ही यूज़ हो रहा है। अच्छा जी, B2 कितने हैं हमारे पास? B2 हमारे पास जो है 1 2, अच्छा जी ये अलग अलग करेंगे क्योंकि बीच वाले के लिए लेंथ अलग होगी। तो 1 और 2, तो 2 मेंबर्स हैं हमारे पास, तो यहाँ पे मैं 2 मेंबर्स लिखूँगा। इसके बाद क्या करना है जी, इसके बाद हमारे पास हम चेक करते क्या है, नंबर ऑफ़ बार्स। तो नंबर ऑफ़ बार कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो मेन बार्स हैं, तो यही जो लेंथ है हमारे पास, मतलब ये टोटली यहाँ से भी आप यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं, इसके बगैर भी डाल सकते हैं, ज़रूरी यहाँ से यहाँ तक है। तो मैं यहाँ से जो क्लियर लेंथ है उसमें सिर्फ अपने एक्स्ट्रा बार्स जो है फैब्रिकेट करूँगा। तो मैंने क्या करना है, हमारे पास 17.83 है, उससे मैं 1.5 डिडक्ट कर लूँगा, 16.33 है, और 0.667 पे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। तो हमारे पास 25 बार्स आ गई, मतलब ये वाली बार जो हैं इस तरह इस डायमेंशन में, तो ये हमारे पास 25 बार्स आ गई हमारे पास। 0.5 से नीचे है तो इस वजह से हम इसको राउंड नहीं कर सकते, तो 25 बार्स में लिख लिए। कट लेंथ हमारे पास क्या थी? कट लेंथ हमारे पास उस वक्त दोबारा कर लेते हैं, 10 डिवाइड बाई 4 प्लस 0.575, 3.25 हमारे पास कट लेंथ आ गई। अच्छा जी, यहाँ पे इसके कैलकुलेशन इसकी हो गई, सेम फार्मूला, और यहाँ पे एलबीएस में हमारे पास वेट आ गया। इसी तरह इस दूसरे बीम का भी। अच्छा जी, इसको सपोर्ट कैसे करेंगे? इसकी सपोर्ट के लिए हम अलग से जो है यहाँ पे इसके लेंथ वाइज जो लॉन्गर डायमेंशन है इस पर हम इसको सपोर्ट के लिए यहाँ पे बार्स देते हैं। तो बार्स हम तकरीबन 9 इंच या 8 इंच तकरीबन फुट स्पेसिंग के हिसाब से भी हम दे सकते हैं। तो 3.25 से हम जो है वही जो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा हमने इसमें प्लस किया था वो डिडक्ट कर लूँगा वापस में 0.75। तो 2.5 को हम तकरीबन 9 इंच में मैं इसके एक्स्ट्रा बार दे दूँगा, तब इस साइड पे इस छोटे बार्स को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे जो हम सपोर्ट बार्स देंगे, तो उसकी स्पेसिंग मैंने रख ली 9 इंच। तो इसको अगर मैं करता हूँ तो तकरीबन 4 बार्स हमारे पास आती हैं। तो यहाँ पे मैं मेंबर्स तो वही 2 हैं, और यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ, 4 बार्स। अच्छा जी, कट लेंथ क्या है उसकी? कट लेंथ हमने ऑलरेडी निकाली हुई है 17.83। ये सपोर्ट बार्स हम इसको फुली देंगे, क्योंकि सपोर्ट हम दे ही इसीलिए रहे हैं ताकि ये बीम और ये बीम इन बार्स को सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पे मैं इसकी कट लेंथ 17.83 ही लूँगा, और यूनिट वेट के साथ मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास वेट आ गया, ठीक है। इस तरह अगर B2 को मैं करता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी, B1 को मैं करता हूँ। अच्छा जी, एक B2 तो हमसे रह गया बीच में, ये मिड वाला, इसका भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं B2 शॉर्ट बार्स, इसको एच कर लेते हैं और इस वाले को मिड कर लेते हैं। B2 शॉर्ट बार मिड, इसको यहाँ से डिडक्ट कर लेते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन इससे हो जाएगी। B2 बार मिड
एक मिनट जी, मैं इसको ठीक करता हूँ। सपोर्ट बार को ये यहाँ पे दूसरा, अच्छा जी ये ठीक है। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कि फार्मूलाज वगैरह सब कुछ इसी में आ जाए। इसको फिर ठीक कर देंगे। इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद करना क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास जो फ़र्क आएगा वो कट लेंथ में आएगा इस वाले में। तो इसको ठीक करते हैं। कैसे करेंगे, अच्छा जी ये दोनों साइड पे सेम ही है। सिर्फ़ और सिर्फ करना क्या होगा, मतलब कट लेंथ हमारे पास इस साइड की अगर हमने चेक की थी तो 11.5 से हमने 1.5 फुट डिडक्ट किया था, तो उसे 10 फुट आ गया। 10 फुट डिवाइड बाय 4 की जगह हम 3 फुट कर देंगे, तो 3 फुट 4 इंच हमारे पास कट लेंथ आ गया। अब होता क्या है कि मतलब इस साइड पे अगर अलग देंगे, इस साइड पे अलग देंगे तो उससे फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होगा। तो हम एक ही बार देंगे। 3.33 इस साइड पे निकालेंगे और 3.33 इस साइड पे निकालेंगे। तो इसको हम मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं। अच्छा, बीच में जो 1.5 बीम का एरिया है, 1.5, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो जो कॉलम है 1.5 है, तो इसको 1.5 के साथ और भी प्लस कर देंगे। तो हमारे पास 8.16 मतलब 8 फुट 2 इंच हमारे पास कट लेंथ आ गया। ये दोनों जानिब इस बीम के कट एक्स्ट्रा बार चले जाएगा। तो यहाँ पे हम इसके एक्स्ट्रा बार में लिखेंगे 8.16, ठीक है। अच्छा जी, सपोर्ट के लिए कौन सा है, नंबर वही होंगे और कट लेंथ भी यही होगी, लेकिन इसके नंबर्स में फ़र्क आएगा। जिस तरह हमारे पास 8.16 है, तो 8.16 से हम सिर्फ 1.5 डिडक्ट करेंगे जो कि बीम का एरिया है। 6.66 आ गए। 6.66 कट लेंथ के लिए हमें कितने सपोर्ट बार्स चाहिए होंगी, तो 0.75 9 इंच पे मैं डिवाइड करता हूँ, तो हमारे पास 8.88 आ गए। +1 करता हूँ तो तकरीबन 10 सपोर्ट बार्स मुझे चाहिए होंगे। तो यहाँ पे मैं 10 बार्स कर देता हूँ, तो हमारे पास इसका वेट आ गया। तो इस तरह अगर हम टोटली ये करते हैं, ये साथ में मैं ये दूसरा भी कर लेता हूँ ताकि हमारे पास टोटल स्टील क्वांटिटी आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पे B2 है तो इसको हम B1 कर देते हैं, या मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं B1 कर दिया। B1 ऑलरेडी हमें पता है कि कौन सा बीम है। यहाँ पे मैं मिड वगैरह इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, ये ऑलरेडी एच पे है, या एच लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो B1 हमारे पास ये वाला बीम और ये वाला बीम, हमारे पास मेंबर्स जो हैं 2 हो गए, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 मेंशन है। इसके अलावा हमारे पास कट लेंथ क्या होगी इसकी, तो हमारे पास ये डायमेंशन ऑलरेडी है 17.83, और इससे हम जो है 17.83 हमारे पास क्लियर लेंथ है। इससे हम दोनों जानिब बीम जो है डिटेक्ट करेंगे। तो 1.5 एक डिटेक्ट हो गया, दूसरा ये वाला डिटेक्ट हो गया, एक ये डिटेक्ट हो गया, एक ये, तो हमारे पास 14.83 क्लियर एरिया आ गया, क्लियर लेंथ आ गया। ठीक है, इसको हम डिवाइड बाय 4 करते हैं, तो ये 3.7 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो 3.7 कट लेंथ होगी, प्लस इसके साथ हम जो आगा एरिया है बीम का वो ऐड करेंगे। तो 0.75 मैंने प्लस किया, तो 4.45 आया यहाँ पे, या 4.46 इसको कर लेते हैं। कट लेंथ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4.46, सही। और नंबर ऑफ़ बार्स कहाँ से लेंगे, तो नंबर ऑफ़ बार्स यहाँ पे हम करते हैं, नंबर ऑफ़ बार्स के लिए अब क्या करेंगे जी, ये लेंथ वाइज जो ज़्यादा है कि इस साइड पे हम इस तरह रखेंगे इस कट लेंथ को, इस एक्स्ट्रा बार को। तो हमारे पास 24.5 ऑलरेडी है लेंथ, और
इसको हम डिवाइड करेंगे 0.67 पे, तो हमारे पास 38 एक्स्ट्रा बार्स आ गई। यहाँ पे मैं 38 कर देता हूँ। ठीक है, कट लेंथ आगे आगे हमारे पास सपोर्ट बार्स के लिए क्या होगा, 2 नंबर्स हैं, 2 मेंबर्स ही हैं हमारे पास, और 2 मेंबर्स के अलावा अब क्या करना होगा, हमारे पास कट लेंथ क्या थी, हमारे पास कट लेंथ थी 4.46 4.46 माइनस 1.5। ठीक है, तो सॉरी ये मैंने ज़्यादा कर लिया, 4.46 मनफी 0.75, तो 3.71 है, तो 3.71 डिवाइडेड बाय 0.67, तो यहाँ हमारे पास 6.55 आ गया, लेकिन हम 6 भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सपोर्ट बार्स के नंबर 6 देता हूँ, तो यहाँ हमारे पास इसको मैं सम करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ स्लैब की स्टील हमारे पास कितनी आई। बाकी इन सारी चीज़ों को हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। चलिए इसको टोटल सम करते हैं, टोटल इन LBS। तो टोटल सम इसका आया जी 1993। अगर इसको केजीज में मैं कन्वर्ट करता हूँ तो 904 kg वेट हमारे पास स्टील आया। अगर टन में मैं इसको शिफ्ट करता हूँ तो 0.9, तकरीबन 1 टन से कम हमारे पास स्टील इसमें इस स्लैब में यूज़ हो रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ ये स्लैब में स्लैब स्टील यूज़ नहीं होता, इसमें इसके साथ बीम्स भी हैं, आप देख सकते हैं। इस साइड पे B1 बीम है, इस साइड पे B1 है, और बीच में जो है कि B2 इसकी कैलकुलेशन भी है, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, ताकि वो अलग से आप लोग समझें और कोई मसला ना हो। अगर कोई सवाल हो इस ड्राइंग के हवाले से, या मतलब कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा ताकि इसको और इजी बना सकूँ। तो मुझे इजाज़त दें, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।